हो, तुम अपने पति के साथ भाग गई, वो पति तुमको छोड़ दिया, पता क्यों छोड़ा है वो? हम बताएं सच्चाई, क्योंकि तुम्हारा देवर के साथ में तुम्हारा अलग संबंध था और वो बेबी तुम लोगों ने क्या किया उसका जवाब दो। हम सारा पोल खोलेंगे। तुम्हारे पूछ क्या लिए इन लोगों को कि तुम आ जाओ। हाँ। तो इन लोग तुम ना आओ यार, तुमको कभी आने भी नहीं देंगे। तुम्हारे जैसे लोगों से हम झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, सच बता रहे हैं हम। आकर के लखनऊ में देखोगे तुम हमको, अब लखनऊ में आओगे ना तो वहां पे हवाओं में घसीट के तुमको गाड़ी में 4 पहिया गाड़ी में बांध के लेके घसीटेंगे तुमको। अब पूरा लखनऊ घसीट के ले जाएंगे। तुम हाथ जोड़ करके माफी मांगोगे, भीख मांगोगे कि भैया हमको छोड़ दो। ऐसी मेरी वहां पे वो है। किसी ने टक्कर मार दी गाड़ी में। दोस्तों टीवी जो है ऑन करते हैं तो टीवी अपने आप ऑफ हो जा रहा है। रिमोट भी खड़ा, देखिए आप स्विच ऑफ हो गया, देखिए स्विच ऑफ हो गया अपने आप ही। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यार तुम चुप करो ना यार, मेरा अलग ही टेंशन है। फोन दिन भर उठाते मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी खुशी का मॉर्निंग है, मस्त नाक फ्रेश हो गए। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सवेरे 7-8 बजे इतना धूप हो जाता है कि क्या ही बताएं। ऊपर से हवा चल रहा है, क्या ही बोले आप लोग। कुर्सी टूट गया था, आप लोगों को दिखाया नहीं दोस्तों। ये देखिए, ये कल हम बैठे हुए थे वॉशरूम में और मेरे वजह से ही कुर्सी जो है टूट गया था, एक पैर टूट गया था। ये देखिए, ऐसे ही हम गिर गए थे, घुटनों में लग गया था चोट। फिलहाल हम बैठते हैं क्योंकि धूप ऊपर में बहुत ज़्यादा है, मुझे वीडियो पोस्ट करना है तो वॉशरूम के पास में बैठते हैं, या तो फिर उस जगह बैठा जाए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है, वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में। और ये सवेरे उठी थी तो हम डांट भी दिए थे क्योंकि सवेरे नींद भी पूरा नहीं हुआ था, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है इनका। तो देखिए गरम गरम पकौड़ी बना रही है और गरम गरम चाय बना रही है, ठीक है। और हमको बुलाइए कैसे, ये नहीं कि सुनिए जी, ऐसे करके नहीं बुलाएगी। काहे गुस्सा हो, काहे गुस्सा हो? हम डांट देते तो गुस्सा हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, भूख तो अभी बहुत जोर से लगा, मस्त एकदम खाते हैं। राज है और हमको दिए खाने के लिए, ठीक है। गुस्सा ना करो। अब इसको पूरा ही मनाएंगे, तभी मानेंगे। उल्टा बोले हैं, सॉरी बोल के आए हैं अभी। बना रही है खाना, अब आएगी तो रोएगी, सही से खाएगी नहीं, ठीक है। खूब गुस्सा करेगी, खूब गुस्सा करेगी, क्या ही करे, पसंद नहीं है भैया। फूल जैसी होती है, थोड़ा सा भी डांट दो गुस्सा आ जाती। लड्डू अब 2 दिन बाद आने वाली है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। 6 दिन कैसे गुजरेगा, 6-7 दिन लड्डू रहेगी। देखिए बना के लेके आ रहे। सॉरी बोल दी तब गुस्सा हो तुम? कैसी पत्नी हो भैया तुम, नहीं बात करिए हमसे। नाश्ता कर लिया है, गुस्से में बाल झाड़ रही है, ठीक है। और लाइट भी चला गया है। और यहाँ पे देखिए भगवान जी का पूजा की है, लाइट वगैरह सब कोने में ही रख दिया एडजस्ट करके। देखिए माता रानी का और हनुमान जी का देख सकते हैं आप सभी लोग। मुँह अभी तक फुला ही है हमसे। देखिए भूख लगा रहता है तो दिमाग काम नहीं करता है। सवेरे उठ जाती है और खूब चिल्ला कुछ बोल दो तो चिल्लाएगी मेरे ऊपर। आओ एक चीज़ दिखाएं, यहाँ हम आपको बताए नहीं थे, बहुत घबरा गए थे। किसी ने टक्कर मार दी गाड़ी में। देखो देखो, बाहर जाके देखो, टक्कर मार दिया गाड़ी में किसी ने। उस तरह उल्टा करता, देखो किसी ने गाड़ी में ही टक्कर मार दिया है। तुम जो सो के उठती नहीं हो जल्दी से, इसलिए हम डराए रहते हैं। काहे धक धक कर रहे थे। आज दोस्तों सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो गया घर में, बाहर में गाड़ी लगा था तो एआई से बना करके फ़ोटो इसको दिखा दिए। गाड़ी पूरा सही है, गाड़ी टूटा नहीं है, गाड़ी पूरा सही है। देखो अभी तुरंत हम फ़ोटो खींच के लिए। चलो चलो
चल भैया चल, वो हम प्रैंक किए तुम्हारे साथ में, चलो। मेरा दिल बैठा जा। आप सच मान लिए थे क्या? आज हम लोग 3-4 घंटा सोए हैं, आप लोग मानोगे नहीं, 3-4 घंटा। पैरों में बालू खसरा रहा है क्योंकि झाड़ू जो है सही से लगाया नहीं यहाँ पे, तो अभी लगा। तो यहाँ लगाए थे बाहर में इस जगह? अच्छा, दोपहर में हवा चल रहा था ना, मार तो झाड़ू थोड़ा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये तो कचरा फेंकना है सब। चावल चढ़ा दो, खा लिए जाओ। क्यों आप नहीं खाओगे? नहीं, तुरंत नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। दोस्तों टीवी जो है ऑन करते हैं तो टीवी अपने आप ऑफ हो जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? हमें टेंशन हो जाता है दोस्तों भी। कम से कम 4-5 साल तो चल ही जाना चाहिए। 4-5 साल चलने के बाद भी ऐसा हो रहा है, टीवी ऑन हो जा रहा है, हर चीज़ काम कर रहा है, ठीक है? भैया इधर लाना, मोबाइल लेके आना, बोला। रिमोट भी खा, देखिए आप स्विच ऑफ हो गया, देखिए स्विच ऑफ हो गया अपने आप ही। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अरे यार तुम चुप करो ना यार, मेरा अलग ही टेंशन है। फोन दिन भर उठाते उठाते मैं तो थक ही जाती हूँ। अरे यार चुप करो तुम भैया। देखो पता नहीं क्या दिक्कत है। और वहाँ से देखिए ये जो है इसमें लाइट है वो बंद हो जा रहा है अपने आप ही। अब देखते हैं टीवी का खोल निकाल करके, उसमें होगा कागज़ वागज तो कंपनी को कॉल करेंगे, फिर कंपनी में लाएंगे बनाने के लिए। या तो कहीं बोर्ड में दिक्कत होगा, बोर्ड में ही दिक्कत है इसके वजह से, क्योंकि आज पूरा दिन परेशान रहे, इनके साथ प्रैंक भी हो गया। हम आपको बोलते हैं टीवी मत बंद किया करो, लेकिन नहीं, दोपहर में क्या जरूरत है? टीवी नहीं बंद नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा चलते चलते, समझा करो। तो पड़े रहते हो आप पंखा के पीछे। पंखा तुम ही तो चालू करते हो, क्या बर्दाश्त ही नहीं कर पाते गर्मी? चालू करा रहता है, बंद करोगे तो खराब हो जाएगा। चलो मिस्त्री साहब आएंगे तो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो 2 दिन से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, देखिए लो फ्यूल लिखा रहा है। और 2 दिन से मेरा गाड़ी चल रहा है, मैं सब सामान ला रहा हूँ बाहर में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लेकर के आना पड़ रहा है। गाड़ी रुक ही नहीं रहा है। गाड़ी जहाँ लेकर के जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर ये राउंड करके आया है गाड़ी, ठीक है? और अभी भी चल रहा है। एंटॉर की स्कूटी में क्या पहले से स्टोर रहता है तेल, क्या आप लोग बताना? लो फ्यूल पहले से बता देता है। कई बार हमने देखा है लगभग 400-500 किलोमीटर दूर गए हैं तो पेट्रोल लगभग पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर भी लगभग ऐसा होता है कि 30 से 40 किलोमीटर चलता ही रहता है गाड़ी। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। बाकी अभी गए थे बाहर में तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, ब्लॉग बनाया भी नहीं, जल्दी जल्दी मोमोज लेके आ गए। हम सोचे कहीं बंद हो जाएगा, लेकिन अभी घर तक लेके चला आया है। फिर अपने आप 2 खोटी जो है ऊपर में बढ़ जाएगा ऐसे, पता नहीं ऐसा, मतलब लकी हूँ। अच्छा आज तक धोखा नहीं दिया गाड़ी ने कहीं भी, पेट्रोल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ गाड़ी ख़राब हो जाए तो बात अलग है। तो चलिए महारानी जी के लेकर के आए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते हैं उनको, उन्हीं का ऑर्डर था। तो सवेरे का टाइम हो गया है। सॉरी एक ही डायलॉग याद रहता है। मेरी पत्नी देखिए 2 प्लेट खा रही है मोमोज, 2 एनर्जी ड्रिंक, 1 कोल्ड ड्रिंक और 2 गन्ने का जूस और 2 चटनी। यहाँ पे क्या मज़ा आ रहा है ना खाने में। हम लोग सिर्फ दिन भर खाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी और के सारे किसी और का हक छीन करके खाते हैं, है कि नहीं? आपके भैया जो है फेमस थे तो आपको पटा करके हम भगा के शादी कर लिए हैं और आपका हक छीन करके हम खा रहे हैं, है ना? आज मेरा भाई की वजह से ही तो तुम चैनल बनाए, वरना तुमको कौन देखता? अरे यार सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया यार, मैं तो मोबाइल चोर था यार, समझा करो प्लीज। चोर नहीं था यार, तो हम तो लौंडिया बात थे। दोस्तों मजाक मस्ती करते रहते हैं हम लोग, ठीक है? अभी इतना सारा आप रियली आप देखो कितना सारा लेके आए खाने पीने का चीज़। देखिए मोमोज है और 2 प्लेट है और चटनी अभी 2 प्लेट तो रखा ही है, गन्ने का जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, 2 एनर्जी ड्रिंक है। तो मस्त एकदम चाप के खाते हैं। हाँ अभी फिर पीना नहीं अभी आपको इसको? अच्छा जूस पीना, ओके लो। अपने बच्चा को हम खिलाएंगे नहीं, ले अपने पति की कमाई खाती हो, मेहनत की कमाई खाती हो, समझे? किसी और के हक के नहीं। जो लोग भोगते उनकी कमाई। हाँ हम शुरू से मेहनती है, शुरू से कमाते हैं, हमारे इतना उन लोग क्या हम बोले, छोड़िए। मज़ा आ रहा है लेकिन दोस्तों खा के। ऊपर से अभी एनर्जी ड्रिंक खोल लेंगे, देखिएगा मेरा कोल्ड ड्रिंक। तो शाम का खाना भी बन रहा है, अभी मोमोज ला करके दिए हैं, तब भी जो है इनका पेटू नहीं भरा है। मेरा तो बिल्कुल नहीं भरा है।
तो ये दाल चावल सवेरे ही बनाई थी बेचारी, ठीक है। दाल पहले बना दी थी लेकिन सवेरे में पड़ गया था डांट, इसलिए खाई नहीं थी। तो देख सकते हैं क्या ही एकदम बिहारी स्टाइल में बन रहा है चावल। हाँ दाल जो है सिर्फ उबाल के रख दिए थे, तड़का दिए। चलो चलो, दाल चावल और कचरी और अचार यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो अचार जो है मस्त खाएंगे अभी, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेकर के आते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ चलिए, मस्त एकदम दाल खाते हैं और चावल खाते हैं दोस्तों। आइए फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल अचार। अभी हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी में पेट्रोल है भी नहीं, बंद हो गया और दिक्कत भी हो रहा है ना। सब जगह बंद है दोस्तों। बात जब हमारी इज्जत पे आई गई है तो हमको बोलना बहुत जरूरी है। आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने माँ और बहन को ले आइए भाई, आप भाई होने के नाते बड़ा दिल रखिए, और कब तक गुस्सा रहेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि ठीक है तुम सभी लोग आ जाओ, आराम से रहो, कब तक लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे हम सब लोग, कब तक आपस में दुश्मनी मोल लेते रहेंगे, है कि नहीं, और कब तक एक दूसरे की बदनामी करेंगे। हमने प्यार से एक वीडियो क्या बनाया, हमको सुनने को मिला कि मेरी माँ और बहन कह रही है कि इसका रोजी रोटी हम क्यों खाने के लिए आए, ये तो हमारा रोजी रोटी छीन के भागे। तुम्हारा रोजी रोटी है वीडियो बनाना, तुम्हारा रोजी रोटी है। तुम्हारे 7 खानदान में मेरे जैसा राजा जैसा नहीं बन पाएगा। अगर बनना होता तो राजा से पहले निकल के आता। मैं अपने खानदान को पूरा चैलेंज करता हूं कि वो वीडियो बनाए और मेरे जैसा वायरल होके दिखाए। अरे मैं वीडियो नहीं बनाता, तुम लोग को नहीं लेके आता, तो तुम लोग को कोई क्या मैं बोले, कोई पूछता भी नहीं। किसके चैनल पे दिखी थी तुम लोग? राजा ब्लॉग के चैनल पे ना। आज हमको पूरा दुनिया में बुरा बना दी, अब बुरा बना करके तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमको भी अच्छा नहीं बनने देंगे हम। माँ बहन होकर के एक भाई की इज्जत के साथ में तुम लोग खिलवाड़ करते हो, एक भाभी की इज्जत नहीं करती हो। छोट बच्ची होकर के तुम ये बोलते हो, राजा शब्द का उपयोग करते हो। भाई को तुम क्या क्या शब्द से बोलते हो? तुम्हारा पोल खोलूं मैं? तुम अच्छी हो, तुम अपने पति के साथ भाग गई, वो पति तुमको छोड़ दिया। पता क्यों छोड़ा है वो? हम बताए सच्चाई, क्योंकि तुम्हारा देवर के साथ में तुम्हारा अलग संबंध था, और वो बेबी तुम लोगों ने क्या किया उसका जवाब दो। हम सारा पोल खोलेंगे तुम्हारी। हम तुम अपने देवर के ऊपर हाथ उठाई थी, हमको पता नहीं, पूरा वीडियो है मेरे पास में, समझे। तुम्हारे ससुराल वाले ने मेरे नंबर पे खुद भेजा था और सारा कुछ लिख के भेजा था, बोले थे डाल देना कि जो सुहानी का जो है बेबी है वो उसके देवर का था, इसलिए उसके पति को पता चला तो उसने उसको छोड़ दिया। आखिरकार जो लड़की भाग के शादी करेगी वो कैसे एक लड़के का होके रहेगी? हमारी पत्नी को तुम मेरी पत्नी को बोलती हो ये करती हो वो करती हो, खाने पे दाव लगाती हो। तुम लोग का हैसियत है? जितना लड्डू को लिए खर्चा करते हैं ना, उतना तुम लोग का महीने का खर्चा होता होगा। हम अपने पति की कमाई खाते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को जलन होती और तुम्हारा सुनने में आया है कि इसका पति हमको बोल रहा है कि लखनऊ में आकर के, लखनऊ में देखोगे तुम हमको? अब लखनऊ में आओगे ना तो वहां पे हवाओं में घसीट के तुमको गाड़ी में, 4 पहिया गाड़ी में बांध के लेके घसीटेंगे तुमको। अब पूरा लखनऊ घसीट के ले जाएंगे। तुम हाथ जोड़ करके माफी मांगोगे, भीख मांगोगे कि भैया हमको छोड़ दो। ऐसी मेरी वहां पे वो है, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एक लड़का बिहार का आकर के समझो इतना दबदबा बना लिया, वहां पे लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज में, हर एक चीज को लेकर के। क्यों करते हैं भाई? मैं कुछ हूं तब तो करते हैं ना। हवाओं में आके बात करते हो। मैं क्या बोलूं, मैं पहुंच जाऊंगा ना। मैं लिहाज करता हूं, अपनी बहनों के लिए लिहाज करता हूं, अभी भी अपनी माँ के लिए लिहाज करता हूं। और तुम लोगों से मैं डर जाऊंगा? और ये हमको बोलती है वीडियो में कि ये लोग, हमारी माँ बहनें, कि हम, ये लड़की जो है उसकी पत्नी रोजी रोटी छीन के भाग गया। रोजी रोटी तुम्हारा रोजी, तुम घास चुनने वाली औरत, दूसरे क्या गेहूं काटने वाली औरत, भीख मांगे खाने वाली औरत, तुम्हारा वीडियो बनाने वाला प्रोफेशन हो गया रे? हैं? तुम्हारा पति कानपुर में जाकर के, लिहाज कर रहा हूं फिर भी मैं चुप हूं। मैं ऐसा शब्द मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। तुम्हारा पति कानपुर में जाकर गंदा गंदा कचरा उठाता है, वीडियो तुम्हारा प्रोफेशन कब से हो गया? राजा नहीं लेके आता, राजा अगर वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं करता ना तो तुम लोग को कोई पूछता भी नहीं। और हमको बोलते हैं कि गांव में लोग इसकी वजह से बात नहीं करते हैं। अरे यार, मैं कभी गांव वाले से मिला ही नहीं। मैं तो बचपन से कानपुर में रहा। 5 साल का एज का बच्चा गांव वालों से लड़ाई कर लेगा? 5 साल की एज में आज भी फैक्ट्री में तुम, मेरा पिता लेके गया, मैं पिता करके बोल रहा हूं,
5 साल के एज में लेकर गया, 10-12 साल का हो गया, वहां से पढ़ाई लिखाई करके काम धंधा सीख करके मैं यहाँ पे आया, तुम लोग को उल्टा खिलाया इतने छोटे से एज में। मेरी पत्नी को तुम बोलते हो कि रोजी रोटी, तुम्हारा रोजी रोटी है वीडियो बनाना। मेरा एहसान मानो कि मैंने वीडियो में तुम लोग को लाया और सिखाया। भूल गए वो दिन जब तुम सांस नहीं ले पा रही थी, तुमको हम हॉस्पिटल में कहां से पैसा मांग मांग करके एक एक इकट्ठा करके तुमको हम बचाए। मेरे बच्चे के बारे में तू फैसला लेने वाली होती कौन है तुम? अभी मैं 1 घंटे का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। जितना तुम लोग सोचते हो कि माँ के पास पहुंच गई तो माँ को रोजी, एक दिन वही माँ फिर से जैसे हमको निकाली थी उसको भी निकाल देगी। लिख के ले लो तुम। ये बात तो पक्की है। लड्डू को बोलती है, ये लोग कौन होते हैं हमारे लड्डू के बारे में बोलने वाले? और तुम मेरी लड्डू की बीमारी एक्सप्लेन करती हो। अरे उसका इलाज उसके इलाज के लिए जितने खर्चे लगते हैं, उसके नाना जितना उसके लिए डायपर लेके आते हैं ना, उतना तुम्हारा पूरा खानदान खाता होगा उतने पैसे में। हमको नहीं पता है, हम उस घर के एक बेटा है। अरे हम लाख रुपया कमा कर देते तब भी तुम लोग किस तरीके से जिंदगी जीते थे। हमको बोलते हैं लैट्रिन वैट्रिन साफ करती है। अरे हमारे घर में जितने ना शौक है ना, उतने पता नहीं क्या क्या करते होंगे। जहाँ पे हम बैठे हुए ना, ये देखो, ये जो है ना घर के पीछे का पूरा, वो सिर्फ लैट्रिन ही है। जितना भर में हमारा बिहार समस्तीपुर में घर बना हुआ है, उतने भर में वहाँ लैट्रिन है सिर्फ बना हुआ हमारे ससुराल में। तुम हमारे ससुराल के बारे में बराबरी करते हो, मेरे ससुर के बारे में बराबरी करते हो। आज से 50 साल पहले उनके पास सरकारी नौकरी थी, ठीक है, और आज भी ड्यूटी करने के लिए जाते पूरे होश से आवाज में। नौजवान आदमी है वो। तुम लोग की तरह बुढ़ी दिमाग के नहीं होंगे घूसट जो कुछ भी बोल जाए। कहते हैं इनके घर में छपड़ा वाला घर है। अरे मेरा घर तो देखो, छपड़ा वाला घर है। देखो खपड़ा वाला घर है। तुम लोग को खपड़ा वाला घर में सुला के रखेंगे हम। खपड़ा वाली कहीं के दूसरे के यहाँ ये लोग घास चुनने वाली, दूसरों के यहाँ तुम लोग घास चुनती थी, बर्तन मांजती थी, तुम्हारी कितनी इज्जत हम कर रहे हैं। तुम लोग दूसरे के यहाँ से मांग के खाती थी। राजा वीडियो बना के हाथ जोड़ जोड़ के मेरी गरीबी को सपोर्ट करिए। और तुमको डांस करना मैंने सिखाया, एक्टिंग करना मैंने सिखाया, बोलना मैंने सिखाया। और हमको इसके पति हमको बोलता है कि इसको लखनऊ में देख लेंगे। अबे तू किसी भी इंडिया के कोना में तू मत दिख जाना मुझे। वो तो मेरी पत्नी की खैर थी और वो बुढ़िया की खैर थी, जिसकी वजह से तू बच निकला घर से। नहीं राजा के एक बाहों में आ जाएगा ना तो चर्र से मर हो जाएगा एक ही बार में। तू हमको डराती हो तुम। तेरा दिन भर खाती रहती है, किसी का तुम्हारा खाता है, तुम्हारी हैसियत है खाने की। अबे तुम मेरे रोजी रोटी पे तुम लोग पल रहे हो यार, शर्म करो। तुम्हारे अंदर इतनी ही रोजी रोटी की पावर है तो तुम जाओ पुराना काम करो। तुम दूसरे के यहाँ पे जाकर के नींबू प्याज छीलो, बर्तन छीलो, अब भीख मांगे खाओ तुम वहां पे। चिकन मटन खाते मैं तो वीडियो बनाता था, मैं तो बनाऊंगा, मेरा तो प्रोफेशन है वीडियो बनाना। नहीं, जैसे हम लोग चिकन मटन खाते हैं ना तो लोगों को जलन होती है, ये तो कह नहीं पाते। मैंने बोल कर दिया कि तुम लोग आ जाओ। तुम लोगों ने हलवा समझ तो इतना गिरा हुआ समझ लिया। अब तुमको इतना आसान है कि तुम अब मेरी रोजी रोटी खा लोगी। तुम रोटी खा लोगी राजा की कमाई का, इतना आसान हो गया। कहते थे अच्छा बनो ना तो उतना ही वो लोग। तुम ये बताओ, जब हम वीडियो बनाते थे ये लोग कब आए थे मेरी वीडियो में? हम तो नहीं देखे थे। मेरे पुराने व्लॉग निकाल के देख लो। आ कहना बुलाते थे, बा कहना बुलाते थे, खा कहना बुलाते थे, अखो अखा हगा कहना बुलाते थे। क्या ये लड़की का हगा हुआ पैंट धुले हैं बताओ। हग देती थी कच से, एक बार में बैठी वहीं रह जाती थी। धुल के हम साफ करके रखते थे, तुम हमको सिखाओगी? हम दोनों पति पत्नी को पता नहीं कि तुमको तुम्हारे पति ने जीवी रोड पे नचाया। जीवी रोड दिल्ली का जानती हो कितना बुरा चीज होता है। मैं एक भाई होकर के बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, चुप हूँ। नहीं ऐसा पोल पट्टी तुम लोग का खोल दूं और तुम जो दुनिया के सामने इतना अच्छा बनने की तुम फिराक में लगी हो। सब लोग तुमसे 2 सवाल हमने पूछा था, उस सवाल का तुमने जवाब ही नहीं दिया। तो समझ लो उसके दिल में खोट है। हैं? बताओ, हम इसका लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाले, मतलब इसका डायपर धुलने वाले हम। डायपर कभी सुने हो? सुनो, डायपर का नाम कभी सुने हो? देखी भी होगी कि नहीं? अपने हमारी लड्डू के लिए 5-5, 600 का सिर्फ उसको डायपर आता है। उसके मामा लोग, उसके मामी लोग और उसके नाना लोग लेके आते हैं। टिश्यू आता है उसके लिए, सिर्फ उसकी सफाई के लिए। उतना तुम लोग नहीं कमाते होगे। तुम रोजी रोटी की बात करते हो। राजा की वजह से तुमको सब लोग जानते हैं, क्योंकि राजा वीडियो में लेके आया, तुम लोग को वायरल कराए। आज से लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले, 9 साल पहले की बात है, ठीक है। 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 6 साल पहले इन लोगों को वीडियो में लाया था। इंटरनेट इतने महंगे थे, 400, 500 का एक जीबी आता था। सोचो कहां से पैसा इकट्ठा करके मैं नेट भरा के लाता था। फोन किस तरीके से, इन लोगों के पास हैसियत नहीं था कि ये लोग एक फोन खरीद के दे दे अपने बेटों को।
मैंने खुद खरीदा सबके यहाँ काम करके। क्या नहीं काम किया? आज वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर आज वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर बनने फिरती हो। उस टाइम 1 रुपया खाने को नहीं था। वीडियो में कह रहे वो लड़का सही नहीं है, तो लड़की की जुबान चल रही है। लड़की की जुबान पहले से चलती थी, वो तो इज्जत करते थे, वरना इज्जत उतारना हमें भी आता है। वो तो अपने पति की लिहाज बात ये है दोस्तों कि जितनी इज्जत हम लोग को करना था, हम लोग पता है इज्जत किस लिए करते थे? हमारे सास ससुर इतने अच्छे हैं, समझाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप है, बोल देना, तो बहन है, तुम अपना मुंह मत गंदा करना। मेरी सासू माँ ने 1000 बार हमको समझाया कि बेटा उन लोगों के बारे में बोलना बंद कर दो, मत ही बात करो। लेकिन ये लोग बार बार वीडियो बना के हम लोग को इतना टॉर्चर किए, इतना परेशान किए कि दोस्तों बोलना पड़ा। मेरी तो एक हद होती है। मेरी पत्नी का 1 प्लेट का जितना मोमोज खाती है वो 1 प्लेट में, उतना पैसा तुम लोग हफ्ते का भी नहीं कमाते होगा। तुम रोजी रोटी की बात करते हो तुम। हम तो सोच रहे हैं जब हम आपका खाते हैं तो इस तरीके जलन होता, अगर इन लोगों का खाते तो ये लोग एक बेटा को नहीं खिला पाए ये लोग। 5 साल की एज में काम करने के लिए भेजे तो तुमको कहां से खिलाएंगे? वही तो। इसीलिए हम लोग लिहाज करते हैं कि अब भी सुधर जाओ, वरना 1 घंटे की वीडियो लाऊंगा तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा क्या हुआ है हर एक पोल खोल दूंगा। मैं बहन हूँ इसलिए बहुत चुप रहता हूँ। अरे मेरे ससुराल में भी एक बहन है, वो लोग कितनी इज्जत करती है हम लोगों की। अपने आप को बहुत ज्यादा ही तुम ही एक बहन हो, तुम ही लोग बहन हो एक, और दुनिया में बहन नहीं है। और तुमको क्या लगा था कि तुम हमारे मेरी बात तो सुनो। हाँ, तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने सोचा था कि हम राजा को छोड़ देंगे तो इसको माँ बाप नहीं मिलेंगे, इसको बहन। अरे मेरी बहन भी और मेरे माँ बाप, भगवान एक ही माँ बाप नहीं रहते हैं, भगवान 2 रूप देते हैं। एक सास ससुर के रूप में भी माँ बाप देते हैं, जो मुझे समझते हैं। हमको भी तो पापा जब शादी किए थे तो बोले थे अपने सास ससुर को माँ बाप समझना, तो माँ बाप वाला काम करोगे तब ना समझेंगे। ये लोग लायक ही नहीं माँ बाप के लिए। वही तो। हमारे पति कमाता था, अच्छा देता था, हम 1 रुपया नहीं जाने बिहार में, फिर भी हमको खाने पीने पे रोक टोक कुछ भी ला देता था घर में। अरे ये ऐसी भाभी है, तुमको याद है ना शादी के बाद 5-5 हजार का नोट देती थी तुम लोगों को गड्डी, भूल गई तुम? हैं? गाड़ी से, जैसे बिहार में जैसे गाड़ी से हम लोग हवाई जहाज से उतरे उसी टाइम सुहानी को 5000 देना है, रागनी को 5000 देना है, लाओ तो पैसा, तो ले तो पैसा, दो तो पैसा, जाओ तो पैसा, हगो तो पैसा, खाओ तो पैसा। कितना पैसा करती है रे? पैसों के दीवाने, पैसों के भुक्खड़ है। हम तो ये बात चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जो मेरी सासू माँ, आज भी मैं इज्जत से बोल रही हूँ, वरना मुझे भी बोलना आता है, वो सिर्फ पैसों की भूखी हैं। एक दिन यही जो इनकी बेटी है पैसा देना और पैसा कमाना बंद कर देगी ना, उसी दिन उसको निकाल देगी। मैं जानती हूँ, मैं रह चुकी हूँ। जब मैं उनका पैर दबाने जाती थी, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, राजा कितना कमाता है। अरे हम क्या जाने, आज तक मेरा पति मुझे कमाई नहीं बताता है, कहता है तुम आम खाओ गुठली मत गिनो। सही बात है, मुझे खाने से मतलब है, पहनने से मतलब है, शौक करने से मतलब, मुझे पैसों से क्या मतलब, चाहे जहाँ से ला के दे। क्या करे दोस्तों, ये लोग इतना इंसान को ला रहा हूँ 1 घंटा का वीडियो पूरे प्रूफ के। तुम मेरी बात सुनो, तुम भाग के शादी की, ठीक है, मेरी बदनामी की, बगैर मेरे परमिशन का तुमने आईडी बनाया। पता है दोस्तों, जब वीडियो बनाया जाता है ना किसी के भी साथ में, तो एक परमिशन नाम की चीज होती है। आपके घर में, मैं घर का बड़ा था, उस चीज का तुमने उल्लंघन किया। आईडी बना करके तुम्हारा पति तुमको जयपुर में बेच दिया, फिर वहां से तुमको बचाए, फिर तुम दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर के छोटा कपड़ा तुम पहनी, भाग के शादी तुम की, और देवर के साथ बेबी तुम की, पति तुम्हारा भगा दिया, छोड़ दिया ना। गलत तो तुम्हारे साथ हुआ, आके माँ के द्वारे पे तुम बैठी हुई हो, हम तो नहीं बैठे जाकर के माँ के द्वारे पे। और दूसरे को कहते हैं, दूसरों की बेटी को कहते हैं। अरे दूसरों की बेटी को कहने से पहले अपनी बेटियों को तो देखो। अब तुम अगर इतने समझदार होती तो किस पति पत्नी में बात नहीं बढ़ती है? तुम साथ नहीं रहते। और तुम्हारा और कैसा लड़का के साथ में भाग के शादी की कि वो ऑलरेडी गांजा, और दूसरों को बोलता है कि बॉलीवुड के लोग, हीरो लोग, अबे हीरो लोग लाखों करोड़ों कमा के रखे हैं, तो वो लोग नशे करेंगे तो उनका क्या ही बिगड़ जाएगा। अरे चोर, मोबाइल चोर, तू नशा करेगा, तू जो कमाएगा 100 रुपया उसका नशा ही कर लेगा, तो खिलाएगा क्या इंसान को? ये बता, तूने भाग के शादी की, अब गलतियों को गिनवा रहा है। मैं क्या बोलूं, हवाओं में भी रुख मत बदल देना, आके दिख मत जाना। तो मेरे बगल का हवा भी इतना वो है कि मुझे बोलता है कि इसकी पत्नी ऐसी है वैसी है। अरे मेरे सामने दिख मत जाइयो, ये फूंक मारेंगे ना तो उड़ जाओगे। हमको ये जरूरी है ना। देखो
ना तुमसे डरते हैं, ना तुम्हारे बाप से डरते हैं, ठीक है, और ना ही तुम्हारे खानदान से डरते हैं, ना अपने खानदान से डरते हैं। हमको पता है कि मेरा खानदान किस प्रकार का, ठीक है। और इनसे राजा कभी नहीं डरता। राजा सिर्फ और सिर्फ डरता है, इज्जत से डरता है। जो इंसान राजा की इज्जत करता है वो इसकी इज्जत करेगा, जो इज्जत नहीं करता राजा कभी नहीं डरता। अबे हम किसी से नहीं डरते। तुम हमको बोलोगे, तुम्हारी एक रत्ती, तुम लोगों ने जब मेरी इज्जत इतना नीलाम कर दी इंटरनेट पे आकर के, तो तुम लोग की 1% मैं इज्जत नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा, समझे। और रहेगी मेरी पत्नी और बच्चों की बराबरी तो कभी नहीं कर सकता। ये इंटरनेट नहीं भी रहेगा तब भी मैं मेहनत करूंगा। बोलेगा कि ऐसा पहनती है वैसा पहनता है, अपने पास्ट में जाके देखो कैसा कैसा पहनी हो, कैसा वैसा। तो मैंने कभी ये लड़की कह रही है कि वो लड़का इतना ही अच्छा होता तो मुझे नचवाता नहीं, छोटे कपड़े नहीं पहनाता। तो जब आज उसने छोड़ दिया तो तू क्यों नाच रही है? हाँ, ढोनी दिखा के बड़ा ये भाभी के ऊपर उंगली उठाने वाली। और तू लोग इतने इज्जत, जब तुम्हारा ससुर क्या है, कौन पायलट है? वो हेलीकॉप्टर चलाता है। साइकिल पायलट है नहीं, कि वो जूता सिलने वाला पायलट है? कौन सा पायलट है यार? नहीं तो वो लोको पायलट है। अबे, हम लोग बैठ के गए थे ना, एक लोको बार। पायलट का अर्थ भी जानते हो? वो पैदल हवाई चल रहा था। हवाई जहाज में कभी बैठे हो? कभी हवाई जहाज में इन लोग को नहीं बैठाए थे शादी के बाद, तो ये लोग कैसा मुंह बना लिए थे चरसी गंजीरी। मेरे पापा 15 साल पहले लोगों पे। लोको पायलट का मतलब भी जानते हो बेटा तुम? मैं क्या बोलूं, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अबे क्या मैं बोलूं, छोड़ो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। तुम दूसरे से मांग के खाने वाले, मोबाइल बेच के खाने वाले इंसान, मोबाइल चोरी करने वाले इंसान, तुम यार तुम हमको दावा दोगे कि मेरे पिताजी ये करते हैं वो करते हैं। हम तुमको बताते हैं राजा क्या करता है। राजा एक यूट्यूबर है, लाखों रुपया कमाता है। राजा का ससुर क्या करता है, बैठ के सिर्फ पैसा गिनता है। उनके पास सरकारी नौकरी। मैं सिर्फ जो मेरे पिता है, मेरे लिए पिता है, जो मेरे देते, मैं उनके लिए बोलूंगा। हाँ, मेरा बाप है ससुर, मैं इसमें नहीं झिझकता हूँ। क्यों नहीं हूँ? जब मेरा बाप इज्जत नहीं किया, जो इंसान मेरे लिए इज्जत करता है, जिसने मुझे अपनी जिगर का टुकड़ा दिया, मेरे लिए, मेरे बेटी का इतना ख्याल है, वो मेरे बाप से भी बढ़ के है, वो मेरे लिए भगवान है। मेरे को कहते हैं मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं। ये बताओ, मेरे पापा बैठ के काम करते हैं, 1 दस्तखत करते हैं लाखों पैसा, और मेरा पति जो है वो लेट के काम करता है। तो सोचो ये लोग कितने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, कितने चीजें करते हैं। ये मतलब कैसी कैसी बातें करते हो तुम यार। तुम लोग इतने अच्छे होते तो तुम लोग अपने में तो मिल के रहते ना कम से कम। चलो हम बुरे हैं, हम लोग बुरे हो गए, हम लोग अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम बुरे मान लो। तो तुम लोग तो अच्छे बन के रहो, सब लोग साथ में रहो, बढ़िया से रहो, अच्छा ब्लॉग बनाओ। तुमने तो ये बोला था कि हम इसके माँ का ख्याल रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। पता चला कि तुम्हारे भाई के साथ सुहानी बात कर रही है और उसका बीबी है, तुम उससे लड़ाई कर रहे हो, उसके घर से निकाल दिए, और तुम दारू पी रहे हो। किराए के मकान में रहने वाला इंसान हमको ये कहता है कि उसको देख लेंगे। अबे तुमको तो किराए का मकान ही देख लिया है तुमको, और तुमको तो लोग ही देख लिया। बुरा हम इसलिए बने हुए लोगों के बीच में क्योंकि हमने किया है। अभी देखना, हमारे ससुर जी हमारे घर के, हमारे ससुराल के मेन सदस्य हैं, ठीक है। तो अगर हमारे साले साहब, चाहे हम भी गलती करेंगे ना इस घर में, तो पहले हमको लोग नहीं बोलने आएंगे, पहले हमारे ससुर को बोलने आएंगे कि अरे भैया, अरे तुम्हारा दामाद है, चाहे तुम्हारा बेटा है, वो गलत राह पे चल रहा है, ये किया है। तो पापा को लोग सुनाने आएंगे, ना कि हमको सुनाने आएंगे, ना कि भैया को सुनाने आएंगे। तो लोग पता है हमको सुनाने के लिए आते, क्योंकि हम मेन है। हमने देखिए सब मसला का जड़ तो हमने सब कुछ स्टार्ट किया वीडियो में, हम सबको लेकर गए। तो लोग किसको बोलेंगे? हमको ही तो बोलते हैं, समझे। तो इन लोगों को लगता है कि अब राजा गिर गया, राजा का डाउनफॉल आ गया। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, राजा का डाउनफॉल आ गया, इसको तो ऐसा कर लेंगे। राजा का डाउनफॉल कभी भी नहीं आया था, ना ही आएगा। तुम जब तक मेरी फोटो वीडियो नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे में इतने ही दम है तो तुम फोटो वीडियो लगाना छोड़ दो और तुम खुद अपना मेहनत करके दिखाओ। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे। तुम लोगों ने बहुत बोल लिया। और अभी एक वीडियो आ रहा है, सुन लो, मेरी बात तो सुनो, कान खोल करके सुन लो। 1 घंटे की वीडियो आ रहा है सुहानी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा बीबी का क्या हुआ, हम सब कुछ बताएंगे। हर एक चीज, कौन डॉक्टर के पास नहीं गई, तुमने अपने देवर के ऊपर क्यों हाथ उठाया, ठीक है, ये सब कुछ हम बताएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि तुम कितना अच्छा बन के, तुमको हम इतना कुछ सिखाए कि अपने भाई की कितनी खराबी कर रही हो। हाँ, ये मेरे पति का नाम लेती है, कैसे नाम लेती है, जो भाई उसको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, हर चीज किया, उसके लिए मेहनत किया, कैसे कैसे तबीयत खराब था, इलाज करवाया, उसको राजा कह के बोल रहे है। ए लड़की, अगर सुन रही है ना, याद है? भैया चालू, एक मिनट, भैया चालू, हम नहीं रहेंगे।
तुमको हाथ में ले जाके तुमको हाजीपुर हॉस्पिटल से लेकर के MRI करा करके हर जगह पे तुमको हम तुम्हारे शरीर में जान दे दिए, तुमको बचा लिए। आज राजा करके तुम बुलाती हो तुम हमको। अगर थोड़ी सी भी तमीज है ना तो सुधर जा, वरना जबान खींच में रख दूंगी। चलो अब क्या बोलना है इन लोगों से, घस चुन्नी से, गोबर चुन्नी से, घस कटनी से, और दूसरे का मांग खाने वाली तुम हमको तुम जवाब दोगी। ये हमको बताएगी। हम बहुत चुप रह लिए तुम्हारे लिए, हम पति पत्नी। अपने बीते हुए कल में जाके देखो, अपनी बहनों के कल में जाके देखो, मुझे सब पता है। तुम इन लोगों ने अपने मुंह से बताया था। क्यों बताया था? भाभी की कोई गलती नहीं, फिर भी भाभी को बदनाम किया जा रहा है। और अपने पास्ट में जाके देखो क्या क्या गुल खिलाई, अपने देवर के साथ ही मुकला की है। बताओ तुम सुहानी कम से कम अपने भाई का तो इज्जत का ख्याल रखती। बताओ तुम अगर भाग के भी शादी कर ली तो कम से कम अपने पति का होके रहती। तुम देवर के कितना गंदा शब्द है बताओ। और तुम अपने अच्छा कभी कई लोग यकीन नहीं करेंगे, कल वीडियो ला रहे हैं, प्रूफ के साथ ला रहे हैं, बस आप लोग वेट करिए, ला रहे हैं। अगर ये हम बोले छोड़ो, ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं, कम से कम हमको बदनाम कर रहे हैं तो इनको हम क्यों छोड़े? और क्या, हमें भी तो जवाब देना। हम भी पोल पट्टी खोलेंगे, सीधी सी बात। और ऐसी सी वीडियो ला करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं और ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग मेरी लास्ट में ये लोग सोच रहे हैं कि ये गांव से चले गए हैं, हम लोग भगा दिए। देखो हम लोग आए नहीं, भगाए गए, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग का तुम लोग एहसान मानो कि हम भगा दिए तो हम लोग चले आए। आजकल के बेटा बहू ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप को सीधा वृंदा गलती से समस्तीपुर आ गए ना तो तुम्हारा समाज साथ देगा, ना ही कोर्ट कचहरी साथ देगा। हम लोग उल्टा तुमको निकाल देंगे घर में से। लेकिन फिर भी हम इज्जत करते हैं, दुनिया के मर्यादों से डरते हैं कि अरे माँ बाप को अगर निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगी वो सब। फिर भी हम लोग दया करते हैं। जाओ मेरे घर से निकल जाओ, मैं नाचती हूँ अच्छे तब वीडियो चलता है। तो कहाँ नाचती हो अच्छे? अपने वीडियो में नाचो ना अच्छे। कर लो मिलियन फॉलोवर। क्यों राजा रट लगाए रहती हो? राजा ला रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो ला रहे हैं, बस यही बात आप लोगों को कहना था। यार पूछ क्या लिए इन लोगों को कि तुम आ जाओ। हाँ। तो इन लोग तुम ना आओ यार, तुमको कभी आने भी नहीं देंगे। तुम्हारे जैसे लोगों से हम झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे। सच बता रहे हैं हम। अपने घर में, मेरा जितना बड़ा घर है लखनऊ में, हम पोछा लगवाने तक भी तुमको नहीं रखेंगे। तुम भूल जाओ, तुम हमको तुम भूलने की बात करो, तुम हमको भूल जाओ। और ऐसी वीडियो ला रहे हैं कल के प्रूफ में। अगर तुम नहीं सुधरी ना, हमको पता है कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा, बस इतना समझ जाओ। और जब हम वीडियो लाते प्रूफ के साथ में तो सोचो क्या होता है। लास्ट में ये कहना चाहते हैं, भगवान सब देखता और उसका दुगना चौगुना देगा। दुगुना नहीं, अठगुना देगा, सतगुना देगा। क्योंकि ये डायलॉग ना किसी का फेमस है, भगवान सब देखता है। तो भगवान सिर्फ हम ही लोगों को नहीं देखता, भगवान वही देखता है। जब तुम हक देती थी, कच्चे से हकती थी, तो तुम्हारा राजा भाई साफ करके बच्चे से फेंक देता था, वही भगवान देखता है। तो वो हगने वाला मेरे सामने मत, तुम्हारा हगा हुआ हम साफ किए। सोच लो तुमको कितना बचपन से तुमको पाल पोस के बड़ा किए हैं, तुम हमको ही सिखाती हो। चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। ला रहे हैं वीडियो, ला रहे हैं। अभी इन लोगों को गर्मी जो है ना शांत करेगी। हमारी पत्नी बहुत चुप रही बेचारी, हम भी बहुत चुप रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कर लो। अपना कीमती अंकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत